कितने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे है? यहाँ पर है 610। किताब वगैरह देखते हैं प्राइवेट स्कूल में बड़ा महंगा महंगा मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ से ये आपको हम दावे के साथ कर सकते हैं, हमसे कम दाम में किसी कोई भी स्कूल बच्चों को किताब या ड्रेस प्रोवाइड नहीं करा नहीं होता है। वही ABCD आपको सरकार जो है, बिहार सरकार फ्री में भी सरकारी विद्यालय में सिखवाती है। वही ABCD प्राइवेट स्कूल में आपको 500 के मंथली पे भी सिखाया जाता है। वही ABCD आपको 8000 के मंथली पे भी सिखाया जाता है। मतलब लोग जो चाहते हैं कि हम जितना पढ़े हमसे बेहतर स्कूल में जो है हमारे बच्चे पढ़े। तो ये अभी हम आ गए हैं बरहुना के, ये चतरा गांव है और चतरा में ये दून पब्लिक स्कूल जो है खुला हुआ है और यहाँ पे काफी सारे लोग जो है अपने अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो इस स्कूल की व्यवस्था क्या है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां जो है इसी स्कूल में पढ़ती है, हम थोड़ा सा ये विजिट भी करने और आप लोग को दिखाने भी आए हैं कि ये दून पब्लिक स्कूल जो है किस प्रकार से मतलब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था है, क्या हमारे बच्चे जो स्कूल आते हैं क्या वो इस विद्यालय में सुरक्षित है, क्या वो इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, क्या विद्यालय में अनुशासन के साथ रहते हैं। तो वही सब हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं दून पब्लिक स्कूल चतरा, जो कि बरहुना पंचायत में है और विद्यापति प्रखंड के अंदर है और यहाँ पे गाड़ियों की भी सुविधा है। चलिए तो यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, यहाँ के टीचर से भी मिलवाएंगे आपको। तो अब हम आ गए हैं दून पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब के ऑफिस में और डायरेक्टर सर से भी मिलाएंगे। और अब हमारे साथ दून पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मुकुंद माधव सर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में सर। थैंक यू सर। थोड़ा सा हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी भी 2 बेटियां यहाँ पे पढ़ती है और इलेक्शन जो था उसमें भागदौड़ में हम लोग देख नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते स्कूल, जो हमारे बच्चे किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ भेजने के बाद जो गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमको भी विद्यालय घुमाइए और हमारे जो व्यूअर बिहार जूम के देख रहे हैं उनको भी अपना दून पब्लिक स्कूल जो है दिखाइए किस प्रकार से व्यवस्थित रखे हैं कि नहीं रखे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा घूमते हैं। तो अब हम लोग चल दिए हैं क्लास की ओर। कौन से क्लास यहाँ पे है? प्रेप से लेके क्लास 7 तक। क्लास 7 तक। कितने टीचर की व्यवस्था यहाँ पे है? 18। अच्छा, देखते हैं जो स्कूल में जो है बच्चों के आने के लिए गाड़ियों की सुविधा होती है, तो आपके स्कूल में है? सब कुछ है। कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियाँ हैं। तो चारों गाड़ी मतलब टाइमिंग क्या है स्कूल की? 8:40 से 2:15। 8:40 से 2:15 जी। तो मतलब 2:15 तक बच्चों को यहाँ पे। तो यहाँ फील्ड वगैरह है, बाउंड्री बॉल भी तो है ही। तो बच्चे, वाह, ये सबसे नीचे क्लास है? सबसे नीचे। और देखिए किस प्रकार से सबसे शरारती बच्चे जो होते हैं प्रेप क्लास के, जो सबसे शरारती होते हैं वो देखिए किस प्रकार से शांत से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आशा भरी निगाह से भैया कौन आ गए हमारे क्लास में। मैम जो है सभी बच्चों को है संभाल के रखे। थोड़ा सा मैम से भी हम बात करेंगे क्योंकि इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। कैसे है मैम? बहुत बढ़िया। अच्छा, इतने सारे, एक बच्चे तो संभाल नहीं पाते, इतने सारे बच्चे को आप अनुशासन के साथ, उसमें भी शरारती बच्चों को रखे हुए, मुश्किल नहीं होता है? जी नहीं, अच्छा लगता है। हाँ, इन लोग के साथ थोड़ा सा घुल मिल गए हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। अच्छा, ये बच्चे जो है बदमाशी भी करते हैं? अब बच्चे हैं तो शरारती तो होंगे ही, लेकिन उसमें क्या है, अपना बच्चा भी तो शरारत करता ही है ना। तो उतना कोई वो नहीं होता है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे, एक सवाल बनता है, जैसे यहाँ पे आते हैं तो कोई वॉशरूम कर देता होगा पैंट में, बहुत सारा दिक्कत। यहाँ पे आंटी हैं। आंटी हैं? हाँ, वो सब आंटी टेकअप करते हैं। मतलब गार्जियन जो है संतुष्ट रहे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो भी व्यवस्था है कि आपके बच्चे जो स्कूल में आएंगे तो स्कूल के अंदर आने के बाद जो भी होगा वो सारी जिम्मेदारी जो है डायरेक्टर सर की हो जाती है और बहुत अच्छा व्यवस्था की है। थैंक यू। और अब चलते हैं, ये कौन सा क्लास है? प्रेप ही है, इसमें 100 बच्चे। इसमें 100 बच्चे हैं? दोनों क्लास मिला के। दोनों क्लास मिला के। और इसमें कितने टीचर हैं? इसमें 2 टीचर हैं। इसमें 2 टीचर हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पूरा एकदम, ये पूरा कॉपी जो है यहाँ पे सेट है जी। 2 सेट है, 2 सेट कॉपी रहती है ताकि बच्चे 3 जब होमवर्क बना कर आए और कल जब वो होमवर्क बना कर आए तो बैठे न रहे, ताकि टीचर जब तक चेक करें तो बच्चे बैठे रह जाते हैं। 2 सेट कॉपी है जिसमें 3 सेट का यहाँ पर SCW रेडी रहता है। बच्चे आते हैं, उनकी पढ़ाई चालू हो गई। जब पढ़ा हुआ उनका हो जाता है तो 1 बजे के बाद होमवर्क चेकिंग होता है। जिनका राइटिंग खराब है बच्चों को बगल में बुलाकर उस हिसाब से उनको बताएं। और आपको हम क्लास भी घुमाते हैं और यहाँ पे देखिए सर जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं और मैम जो है सभी बच्चों को जो है अनुशासन के साथ बैठा के, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। देखिए तो कितने अनुशासन ही, मतलब अनुशासन के साथ ये बच्चे रहते हैं यहाँ पे। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे, जो कि पहला स्टेप जो होता है प्रेप, जो जिसको नर्सरी भी कहा जाता है, और नर्सरी ही है और वह पहला कदम है। बच्चे इतने अनुशासन के साथ इस विद्यालय में रह रहे हैं, ये तो एकदम काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्लास है? प्रेप 2 UKG। अच्छा, जैसे बच्चे, हम मैम से भी पूछे थे कि जैसे बच्चे वॉशरूम वॉशरूम कर देते तो वो सबका पेंट वगैरह में तो सब कुछ यहाँ सफाई होता है। आंटी रखे हुए केयर टेकर के रूप में। केयर टेकर के रूप में रखे हुए? जैसे जैसे बच्चे कुछ आते होंगे नए नए तो रोने होने लगते होंगे। हाँ, 4-5 दिन रोते हैं तो गार्जियन को हम लोग स्टैंड बाय पर रखते हैं। बच्चा अगर ज्यादा रोएगा तो ले जाए, थोड़ा बहुत कम रोता है तो यहाँ प्ले रूम है,
वहाँ पर बच्चों का मनोरंजन कराया जाता है, टेलीविजन स्क्रीन है, वाईफाई सुविधा सब कुछ है, जिससे बच्चा जैसा राइम जिसको जो पसंद हो वो उनको दिखाकर और सिखाया भी जाता है। मतलब जेलर के रूप में आप नहीं है डायरेक्टर सर क्योंकि हम लोग जो बच्चे थे स्कूल जाते थे हम लोग को शुरू से ही लगता था कि कैसे जाएंगे विद्यालय, वहाँ सर है नहीं जाना है तो पूरा, लेकिन अब तो आधुनिक व्यवस्था हो गई। और देखिए यहाँ पे ये कौन सा क्लास है? यूकेजी। यूकेजी और प्रेप 2 है। अच्छा बच्चे को जो इंग्लिश वगैरह सिखाते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी सर, बिल्कुल दे सकते किसी भी बच्चे से हम पूछ किसी सकते भी बच्चे से पूछ सकते हैं, इंट्रो दे देंगे? दे दे। हाँ, क्या नाम है आपका? रुद्रांश सिंह। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन समझते हैं, मतलब अपने बारे में बताना, इंग्लिश में थोड़ा सा बता दीजिए। My name is Rudraan Singh. My father's name is Vijay Singh. I am 8 years old. I live at Harpocha. I read in class prep 2. I read in Dunpaya school. I am go to school daily. I am a good boy. Thank you. थैंक यू, बैठ जाइए। वाह, एकदम इतने छोटे में तो हमको एबीसीडी भी सीखने में बहुत दिन लग गया था और यहाँ तो पूरा इंट्रो ये लोग बता दिया। अच्छा, उन सब बच्चों को बाहर क्यों बैठा हुए हैं? ये क्लास टेस्ट कराया जा रहा है ताकि अगर जब टीचर सुनते हैं तो उसके स्पेलिंग का पता नहीं चलता है, याद करके तो बच्चे सुना दिए, स्पेलिंग का पता नहीं चलता है कि वोवेल छूटा है या हिंदी में हर्षईकार दीर्घईकार छूटा है। रिटन टेस्ट लेने में क्या होता है, अगर बच्चे ने, बहुत बच्चों को याद होता है लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, हिंदी में मात्रा गलत कर देते हैं। इस तरह से क्लास टेस्ट लेने में जब टीचर उसको चेक करते हैं तो बच्चों को बताया जाता है कि तुमने ये याद तो किया लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक, और जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है उसको वापस होमवर्क एक्स्ट्रा में 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार लिख के आने के लिए, ताकि बच्चे का स्पेलिंग या हिंदी में मात्रा दुरुस्त हो जाए। दुरुस्त हो जाए। ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 2। क्लास 2 है। एक प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा ये चलता रहता है कि बहुत सारे टीचर, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, आप लोग बैठ जाइए। थोड़ा सा ये रहता है डायरेक्टर सर, जो मतलब प्राइवेट स्कूल में गार्जियन तो भेज देते हैं अपने बच्चे को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ टीचर जो होते हैं वो मैट्रिक पास करके भी आते हैं तो वहाँ पे रख लिया जाता है। क्या आपके स्कूल में वैसा है? नहीं, कम से कम हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट टीचर का होना चाहिए। मैक्सिमम 80% तो डीएलएड भी है, और जो बच्चे हैं उन्होंने डीएलएड में नामांकन करा लिया है। हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि विदाउट डीएलएड आफ्टर मार्च महीने के बाद प्रशिक्षण लेकर ही विद्यालय में वैसे टीचरों को रखा जाए। तो चलिए यहाँ पे सर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा राजा कुमार नाम। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कंप्लीट है जी। चलिए, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तब तो ठीक ही है। ये कौन सा क्लास है? क्लास 2। क्लास टू के लिए तो परफेक्ट है एकदम। और डीएलएड आपने जैसा कहा कि ये आपका रूल अब बना रहे हैं, डीएलएड बिना डीएलएड के टीचर नहीं रहते। जी, गवर्नमेंट रूल ही आ गया है। जो बच्चे हुए उन्होंने अपना नामांकन करा लिया, हम लोग ने अपने विद्यालय के थ्रू करवा दिया। अरे ये क्लास में तो बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। जी, रीडिंग हो रहा है, बच्चे 12 बजे तक लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी विषय वस्तु है उसको पढ़ाना भी तो पड़ता है। थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग भी देखे। पी ई लिप, वाह, आप ही आज टीचर हैं। क्या नाम है आपका? इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। आप तो देख रहे हैं पूरे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आप ही टीचर हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा हमको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। ई ए आर नहीं, अच्छा ईयर पढ़ रहे हैं हम, ई बोले थे, आई पढ़ने के लिए बोले थे। ई वाई ई आई मीन्स आंख। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे 2-2 मैडम रहते हुए ये पढ़ा रही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ाने की बात होगी। बच्चों की कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है जब इस प्रकार से। हम लोग भी थोड़ा सा संतुष्ट हो गए। और ई बच्चों को थोड़ा सा दिखाइए। ई बच्चों को हम देख रहे हैं, हमको लगा कि आप पनिश दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिटेन टेस्ट क्लास में जब बच्चे एक साथ देते हैं तो एक दूसरे का कॉपी करने की संभावना रहती है। फील्ड में मौसम भी अच्छा, धूप रहा तो बच्चे अलग अलग रहे तो एक दूसरे से नकल न कर पाए, ताकि उस हिसाब से ये क्लास टेस्ट देते हैं। तो क्लास टेस्ट हो रहा है ना। हम दूर से देखे तो हमको लगा कि पनिश कर दिया, मतलब होमवर्क वगैरह नहीं बना गया, तो यहाँ पे होमवर्क बना। होमवर्क हमारे यहाँ 99% बच्चे बना कर ही आते हैं। 99%। यही सफलता का मूल मंत्र। जो बच्चे घर पर होमवर्क स्कूल से दिए गए पर ध्यान देंगे, 60% उनकी पढ़ाई उतने में ही हो जाती है। बाद बाकी 40% को ही विद्यालय में दुरुस्त या खड़ा करा कर याद कराना, बच्चों को समझाना क्यों ने बना कर लाया, ये मुश्किल से 10% ही हमारे यहाँ बच्चे। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र। अच्छा, ये स्कूल का जो है थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, जो हमारे नए व्यूअर है उनको नहीं पता है, बाकी जो पुराने उनको पता ही होगा। ये दून पब्लिक स्कूल हो गया, हरपुर बोचा से आगे आने के बाद, या इस तरह से बरौना से आने के बाद हरपुर बोचा स्टेशन रोड में भारत गैस एजेंसी के ठीक सामने चतरा में। एडमिशन वगैरह कब से स्टार्ट होने वाला है? एडमिशन है ये नवंबर भर में अभी लिया जा रहा है। बाल दिवस के अवसर पर इस पूरे महीने फ्री नामांकन लिया जाता है, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, दियर क्षेत्र के लोग हैं, उनको एडमिशन का अलग से भार न पड़े। और इस महीने में फी भी नहीं लिया जा रहा है, नामांकन भी फ्री और इस महीने की पढ़ाई भी मुफ्त। मतलब इस महीने में जो पेरेंट्स अपने बच्चों का नामांकन करवाएंगे उनको नामांकन फीस भी नहीं लगेगा और 1 मंथ का फीस भी नहीं लगेगा। जी,
फ्री है। फ्री है। किताब वगैरह देखते हैं प्राइवेट स्कूल में बड़ा महंगा महंगा मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ से ये आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमसे कम दाम में किसी कोई भी स्कूल बच्चों को किताब या ड्रेस प्रोवाइड नहीं करा रही है। आप अगल बगल के किसी स्कूल में पता कर सकते हैं। प्रेप क्लास का जो सबसे छोटा है वो 1000 रुपये का बुक है, जिसमें 4 किताब रीडिंग का, 3 किताब रिटन का। प्रेप 1 में ये 1100 हो जाता है, प्रेप 2 में 1200 हो जाता है। तो एडमिशन वगैरह मतलब जो है स्टार्ट हो गया है। जी, एडमिशन स्टार्ट है और नवंबर तक चलेगा, 30 नवंबर 30 नवंबर तक फ्री। मतलब अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनको अच्छी से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं कम फीस में, तो आप दून पब्लिक स्कूल चतरा आ सकते हैं और जो है नवंबर तक एडमिशन कराते हैं तो 1 मंथ का जो है फीस भी आपका जो है माफ रहता है। चलिए, जो बच्चों के पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो कितने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे है? यहाँ पर है 610 बच्चों को आप संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अनुभव तो आपके पास आ गया होगा। तो क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं कि बच्चों को घर पे किस प्रकार से पढ़ाया जाए, क्योंकि स्कूल भेजने से ही तो नहीं होता है। ज्यादातर अभिभावकों की शिकायत जब रहती है, वो यहाँ जब आते हैं तो वो कहते हैं हमारा बच्चा घर पर मोबाइल ज्यादा देखता है। तो हम लोग यहाँ टेलीविजन के माध्यम से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, अप टू 7 क्लास के बच्चों को खुद भी बोलते हो, टेलीविजन के माध्यम से भी समझाते हैं कि मोबाइल से क्या परेशानियां होती है। दूसरा, जो भी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे होमवर्क पर, सर ये होमवर्क कराने नहीं बैठता है। हमारा ये कहना है कि सारी जिम्मेवारी विद्यालय पर न थोपी जाए। कम से कम 20 मिनट 25 मिनट ही हम अभिभावकों से मांगते हैं कि वो अपने बच्चों को केवल ये देख लीजिए कि जो भी रिटन होमवर्क स्कूल से मिलता है वो केवल अच्छे से और अच्छी राइटिंग में बना कर लाए। अगर बच्चे याद घर पर नहीं करते हैं वो आप छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। कम से कम रिटन जो होमवर्क मिलता है बच्चे कॉपी में 2 पेज 4 पेज, 1 क्लास से नीचे जो बच्चे नर्सरी के जो 6 पेज और 1 से ऊपर के बच्चे कम से कम 8 से 10 पेज जरूर होमवर्क बना कर लाएं। इससे 2 फायदा होते हैं, एक हैंड राइटिंग का, और जब बार बार रिवीजन होता है तो बच्चों का जो स्पेलिंग और मात्रा का जो मिस्टेक होता है उसमें भी सुधार होने की पूरी संभावना रहती है। तो बाकी ये विद्यालय आपको कैसा लगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये बेहतर वर्ग जो है, ये विद्यालय जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है। इस विद्यालय के बारे में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।